गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीडीपीओ के आंसर की रिलीज की गई है आयोग के द्वारा। तो आयोग ने जो आंसर की रिलीज की है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस को, एटलीस्ट 9 ऑप्शंस ऐसे थे जिसको उन्होंने ई के कैटेगरी में डाला। तो ई के कैटेगरी में डालने के बाद निश्चित रूप से कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक कोई आंसर देते हो ए बी सी तो आपको पता होता है या तो एक गलत होगा या तो सही होगा। लेकिन जब ई हो जाता है तो यहाँ पे बहुत से लोगों का आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ई हम लास्ट में सोचते हैं कि ई ऑप्शन को चूज़ करना है, या जब हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हमें लगता है कि ए बी सी डी में से कोई हो सकता है, तो डेफिनेटली हम पहले ऊपर के 4 ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद ही ई की तरफ जाते हैं। लेकिन आयोग ने 9 आंसर्स ऐसे दिए हैं जिसमें ई कहा है, तो ई कहने के साथ ही बहुत से लोगों के मार्क्स उसमें कम हुए होंगे और कट ऑफ पे इसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करते हैं। जो स्क्रीन पे आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा है वो मैंने आंसर की रिलीज़ करने से पहले बताया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि 103 से 105 जनरल मेल फीमेल का 95 से 97, ईडब्ल्यूएस मेल का 96 से 98, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 90 से 92, ओबीसी मेल 94 से 96, इसके अलावा ओबीसी फीमेल 87 से 90, एससी मेल 85 से 87, एससी फीमेल 76 से 78, एसटी मेल 80 से 82 और एसटी फीमेल 72 से 75। और पीएच कैंडिडेट का मैंने 62 से 65 बताया था। जैसा कि मैंने कहा कि आयोग ने जो आंसर डाले हैं उसमें ई ऑप्शंस को ज़्यादा डाला है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जितना सोच रहे थे। 9 ऑप्शंस ई में है, इसके अलावा कुछ आंसर्स चेंज भी हुए होंगे जो आपको लग रहा होगा सही है, आपके आयोग ने उसे गलत दिया है। लेकिन फिर भी मैं एक कहूँगा कि आयोग ने जो आंसर की निकाली है वो उसमें गलतियों की संभावना बहुत कम है। आप एक दो पे क्लेम कर सकते हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द आंसर सही दिए हैं। और जहाँ तक ई का बात है, वहाँ पे भी एक बहुत थिन लाइन है जिसमें आप क्लेम करोगे तो शायद अप्रूव नहीं ही होगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि लगभग एक्यूरेट आंसर की ही आयोग ने रिलीज़ की है। अगर हम लोग प्रीवियसली आयोग के जो भी पिछले एग्ज़ाम्स के आंसर की को देखें, जहाँ हमेशा हमें लगता है कि ये तो गलत ही होगा, लेकिन इस बार आयोग ने समय लेके मुझे लगता है कि एक थिन लाइन भी नहीं रखी होगी। उन्हें भी थोड़ा सा भी डाउट है तो उन्होंने इसके ऑप्शंस को ई में डाल दिया, क्योंकि एक ऑप्शन ई ही है जहाँ पे आपके सभी सवालों को एक पूर्ण विराम मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने ये कट ऑफ अभी बताया, ये मैंने पिछला पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कट ऑफ क्या होगा आफ्टर आंसर की। एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तो कम होने ही हैं, क्योंकि 3-4 मार्क्स सबके कम होंगे जब ई ऑप्शन, जैसा कि मैंने कहा कि ई ऑप्शन आने के बाद लोगों के मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि हम ई ऑप्शंस को सबसे लास्ट में प्रेफर करते हैं, या सबसे पहले तभी प्रेफर करते हैं जब हम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ 1 से 2 से अधिक हो सकता है, तभी हम ई ऑप्शन की तरफ जाते। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ए बी सी डी में ही रह जाते हैं, ई हम बाद में देखते हैं। तो जैसा कि आयोग ने 9 ऐसे आंसर्स को ई में डाल दिया है, तो ऑब्वियसली है कि बच्चों के मार्क्स उसमें कम होंगे ही। तब फाइनल जो कट ऑफ मेरे अनुसार होना चाहिए उस पर अब हम लोग बात करेंगे। चलिए अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाला है आफ्टर द ऑफिशियल आंसर की, वो जनरल मेल का 98 से 100 से नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है। मुझे नहीं लगता किसी हाल में 100 से ऊपर जाना चाहिए, पर अनएक्सपेक्टेड कभी कभी आयोग के रिजल्ट भी हो जाते हैं। जैसे 66 बीपीएससी में रहा था कि 108 कट ऑफ चला गया था, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं श्योरिटी के साथ। लेकिन जैसा क्वेश्चन पेपर भी, जैसा मैंने बताया कि मॉडरेट टू टफ था, इतना आसान नहीं था। और आंसर की के आने के बाद ये भी क्लियर है कि आयोग ने भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा है। थोड़ा सा भी उन्हें भी अगर कन्फ्यूजन लग रहा है किसी आंसर में, तो उन्होंने उसको ई के कैटेगरी में डाल दिया। और ई के कैटेगरी का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वो आंसर गलत ही होगा। ई हम लोग जल्दी नहीं चूज़ करते हैं जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं। जनरल मेल का कट ऑफ 98 से 100, फीमेल का 86 से 88, ईडब्ल्यूएस मेल का मैंने 95 से 98 किया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 84 से 86, ओबीसी मेल 93 से 95, ओबीसी फीमेल 83 से 85, एससी मेल 90 से 93, एससी फीमेल 80 से 82, एसटी मेल 87 से 90, एसटी फीमेल 78 से
80 और पीएच का 62 से 65 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से रहना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे कम भी हो सकता है, उसका 97 भी कट ऑफ हो जाए, लेकिन 100 जो है मुझे लगता है हाईएस्ट पॉइंट है। इसलिए जिन लोगों का कट ऑफ इसके आसपास भी है, एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे भी अगर आपका आ रहा है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैक्सिमम 15 डेज में आयोग फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट प्रकाशित कर देगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आयोग ने समय लेकर इस आंसर की को प्रकाशित किया है। इसका मतलब अपने तरफ से गलतियों की संभावनाओं को बहुत कम किया, और आंसर की देखने के बाद आपको लगेगा भी कि गलतियां बहुत कम हैं। एक दो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्लेम कीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स एकदम सही हैं। जहाँ तक ई के बात है, वहाँ आयोग ने अपने तरफ से एहतियात बरता है कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए उन्होंने उस आंसर को ई के कैटेगरी में डाल दिया है। सो जिनका भी इसके आसपास आ रहा है वो अभी से तैयारी में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। बीपीएससी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं डालता रहूँगा।